नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आप सब मेरे वीडियोज देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं और शेयर करते हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने किसी वजह से अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियोज की सूचना मिल सके। आज मैं बात करने जा रहा हूं राहुल गांधी की कुंडली। क्या राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं? अगले से मतलब है जो आम चुनाव 2024 में होने जा रहा है उसमें। तो पहले राहुल गांधी की कुंडली की बात कर लेते हैं, क्योंकि ज्योतिष के आधार पर इस बात की विवेचना मैं करने जा रहा हूं। राहुल गांधी तुला लग्न के व्यक्ति हैं, शुक्र की लग्न तुला, और शुक्र का संबंध होता है कला से, आर्ट से, गायन वादन नृत्य, जिसका राजनीति से कोई विशेष संबंध नहीं होता। और तुला लग्न है, इसका मतलब हुआ जिस समय राहुल गांधी का जन्म हुआ उस समय पूर्व दिशा में तुला लग्न उदित थी। अब बात कर लेते हैं कुंडली में स्थित ग्रहों की। अशुभ बृहस्पति तृतीयेश और खष्टेश लग्न में स्थित है। और उसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है विवाह भाव पर, जहां पर नीच का शनि स्थित है। अशुभ बृहस्पति उन्हें सदैव विवादों में घिरा रखता है, लेकिन जुझारू भी बनाता है। शनि योग कारक है। योग कारक का सप्तम भाव में स्थित होना अच्छा है। केंद्र स्वामी है और चतुर्थ केंद्र का स्वामी है, और पंचम त्रिकोण का स्वामी है। इस तरह से योग कारक है। तो योग कारक ग्रह का सप्तम भाव में स्थित होना अच्छा है, लेकिन अच्छा क्या नहीं है, वहां शनि की नीच राशि मेष है। तो एक तो शनि वहां स्थित है नीच का, दूसरा अशुभ गुरु उसे देख रहा है। ये कारण बने उनके अब तक विवाहित न होने का। उसके बाद तीसरे भाव में धनु राशि में चंद्रमा स्थित है। पंचम भाव में कुंभ राशि में राहु स्थित है। इस तरह से राहु प्रतिनिधि बन रहा है शनि का, और राहु योग कारक शनि के फल देगा। देखना यह रहेगा कि राहु जिस भाव का स्वामी है वह स्वामी कहां स्थित है, तो वह केंद्र में, सप्तम केंद्र में स्थित है। नीच का अवश्य है, लेकिन फिर भी स्थिति ठीक है। अब राहु कुंभ राशि में है, शनि नीच का है, तो राहु शनि से अच्छे फल देने में समर्थ है। और राहुल गांधी के लिए अच्छा यह है कि राहु की ही महादशा इस समय उनके जीवन में चल रही। राहु में राहु का अंतर, राहु महादशा में राहु का अंतर समाप्त हो गया है, गुरु का अंतर चल रहा है। और जैसा कहा जाता है कि कुजवत केतु शनिवत राहु, केतु मंगल के समान
तुरंत ही फल देने वाला ग्रह है। उसके विपरीत राहु शनि की तरह धीरे धीरे सनई सनई फल देता है। इसलिए राहु महादशा में राहुल गांधी धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे हैं। अब महादशा शनि गुरु की है। गुरु लग्न में स्थित है, खष्टेश है। यहां एक गलती मैंने की, महादशा स्वामी राहु है, अंतरदशा स्वामी गुरु है। गुरु षष्टेश है, तृतीयश है, इसलिए उन्हें सदैव विवादों में बनाए रखता है। और अच्छी बात क्या होने वाली है कि जून से उनकी शनि की महायोग कारक शनि की महादशा शुरू होने वाली। यदि वे विवाह करना चाहें तो विवाह कर सकते हैं। उसके बाद बुध है, तो शनि और बुध के पीरियड में, के समय में वे राजनीति के शिखर पर पहुंचेंगे। अब बात हो गई, जब ग्रहों की बात करें तो गुरु कहां स्थित है? लग्न में, चंद्रमा तृतीय भाव में। तृतीय भाव का चंद्रमा उन्हें स्थिर नहीं करने देता, स्थिर नहीं रहने देता है। चंद्रमा वैसे ही बड़ी तेजी से बदलता रहता है, और तृतीय भाव तो परिवर्तन का भाव ही है। राहु योग कारक शनि के फल देने में समर्थ है और पंचम भाव में स्थित है। शनि नीच का है और सप्तम केंद्र में स्थित है। गुरु की दृष्टि राहु पर भी है और शनि पर भी। गुरु भले ही अशुभ हो, लेकिन राहु पर गुरु की दृष्टि राहु के दोषों को समाप्त कर रही है। अष्टम भाव में नवमेश बुध स्थित है, जो नवमेश है, और व्ययस भी, जो उनके पिता की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु को दिखा रहा है। नवम भाव में दो राजसिक ग्रह सूर्य और मंगल स्थित है। चंद्रमा का सूर्य और मंगल के साथ दृष्टि संबंध बन रहा है, और गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही सूर्य और मंगल पर। तो चारों राजसिक ग्रह गुरु, चंद्र, सूर्य और मंगल, इनका आपस में संबंध बन रहा है। अच्छी स्थिति। लग्नेश शुक्र दशम केंद्र में स्थित है, बहुत अच्छी स्थिति, अपने आप में बहुत अच्छा योग। और केतु इच्छा पूर्ति वाले एकादश भाव में स्थित है। यह हुई कुल मिला के नवग्रहों की बात। तुला लग्न, धनु राशि, गुरु लग्न में, चंद्रमा तृतीय भाव में, राहु पंचम भाव में, नीच का शनि सप्तम भाव में, बुध अष्टम भाव में, सूर्य और मंगल नवम भाव में, शुक्र दशम भाव में, और केतु एकादश भाव में। अब अगर जो सबसे ज्यादा आवश्यक होता है किसी व्यक्ति को राजगद्दी दिलाने के लिए, केंद्र त्रिकोण योग की अगर बात करें, तो एक कमजोर सा केंद्र त्रिकोण योग बन रहा है शनि की दृष्टि से, शनि और मंगल की दृष्टि से, शनि की तीसरी दृष्टि से। प्रयास उनकी स्थिति को मजबूत कर सकता है। सूर्य और मंगल नवम भाव में बैठकर धन योग बना रहे हैं, और शनि की तीसरी दृष्टि उस धन योग को बढ़ा रही है। तो यह तो बात हुई कुंडली की। महादशा अच्छी है, अंतरदशा अच्छी नहीं है, प्रत्यंतर राहु का है, और राहु के गुणों के अनुरूप ही राहुल गांधी दूसरी बार भारत यात्रा पर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। राहु व्यक्ति को चैन नहीं लेने देता, और व्यक्ति
राहु ही हो जाता है, अप्रत्याशित कार्य करने वाला, दुर्गम कार्य करने वाला राहु, दुर्गम कार्य करने वाला व्यक्ति जो राहुल गांधी कर रहे हैं। अब बात करें कि क्या राहुल गांधी 2024 प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और क्या उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इससे पहले मैं उन व्यक्तियों के लग्नों की बात कर ले रहा हूं जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं 1947 के बाद। मैं उन्हीं व्यक्तियों की, उन्हीं प्रधानमंत्रियों की बात करूंगा जिनकी जन्म लग्न पता है और जिनके विश्वसनीय, जिनकी जन्म लग्न विश्वसनीय होने की संभावना है। सबसे पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। नेहरू जी की कर्क लग्न थी। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, उनकी धनु लग्न थी। तो अगर राजयोग प्रदायक ग्रह बने तो राजयोग राजा कौन बन सकता है? राजा स्वयं, राजकुमार, मतलब सूर्य और बुध। उसके बाद मंत्री कभी कभी सत्ता पर काबिज हो जाता है, मंगल, और कभी कभी गुरु के हाथ भी सत्ता लग जाती है। तो राजसिक ग्रह हुए गुरु, चंद्र, सूर्य और मंगल। अब राजसिक राशियां कौन सी हुई? पहली कर्क, दूसरी सिंह, तीसरी नवम, और कभी कभी बुध की राशि का भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है। तो पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी कर्क लग्न के थे। दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री धनु लग्न के थे। तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा जी बनी थी, वे भी कर्क लग्न की। और उसके बाद क्रम पर मैं नहीं आता हूं क्योंकि गलती मैं कर सकता हूं। कर्क लग्न के नेहरू जी, कर्क लग्न की इंदिरा जी, कर्क लग्न के विश्वनाथ प्रताप, कर्क लग्न के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, और कर्क लग्न के देवगौड़। इस तरह से कर्क लग्न के 5 व्यक्ति अब तक प्रधानमंत्री बन चुके हैं। सबसे ज्यादा 5 व्यक्ति प्रधानमंत्री बने हैं कर्क लग्न के। अगर धनु लग्न की बात करें तो 3 लोग प्रधानमंत्री बने हैं, चरण सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह और लाल बहादुर शास्त्री। जिनमें से लाल बहादुर शास्त्री और मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व धनु लग्न के पूरी तरह से अनुकूल था, चरण सिंह का नहीं था। इस तरह से फिर भी चरण सिंह की धनु लग्न मानी जाती है। हो सकता है किसी ऐसे ग्रह का प्रभाव रहा हो जो धनु लग्न के अनुरूप नहीं है। मनमोहन सिंह और लाल बहादुर शास्त्री दोनों ही प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्हें सत्ता का कोई लालच नहीं था, लेकिन चरण सिंह के लिए बात नहीं कही जा सकती। इसीलिए मैं कह रहा हूं चरण सिंह का व्यक्तित्व तो धनु लग्न के अनुरूप नहीं था। क्यों नहीं था, इसके लिए उनकी पूरी कुंडली देखने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल मैं दोहरा दूं, कर्क लग्न के 5 प्रधानमंत्री और धनु लग्न के 3 प्रधानमंत्री। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वृश्चिक लग्न के हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की लग्न निश्चित नहीं है, इसलिए मैं उस पर नहीं बोल रहा हूं। राजीव गांधी सिंह लग्न के, एक व्यक्ति वृश्चिक लग्न का, एक व्यक्ति सिंह लग्न का, और मिथुन लग्न का एक व्यक्ति मोरारजी देसाई जो 1977 में प्रधानमंत्री बने थे। अब आप देख रहे हैं ये लग्न कौन सी हुई? 5 चंद्रमा की लग्न कर्क, 1 सूर्य की लग्न सिंह, 3 गुरु की लग्न, वो भी धनु। धनु श्रेष्ठ है मीन से, गुरु की 2 लग्न है, उसमें से धनु श्रेष्ठ, और वृश्चिक श्रेष्ठ नहीं है, मेष श्रेष्ठ है। नरेंद्र मोदी जी वृश्चिक के हैं और उनका व्यक्तित्व तो पूरी तरह से वृश्चिक लग्न के का परिचायक है। उसको कोई समझ नहीं सकता, अबूझ। राजीव गांधी सिंह लग्न के व्यक्ति थे और मोरारजी देसाई, जैसा मैंने बताया, मिथुन लग्न के व्यक्ति। तो इन लग्नों में से
कोई भी लग्न राहुल गांधी की नहीं है। और एक व्यक्ति का नाम मैं लेना चाहूंगा जो प्रधानमंत्री बन सकता था, वो व्यक्ति महात्मा गांधी। अगर महात्मा गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते, राष्ट्रपति बनना चाहते, तो उन्हें यह पद लेने से कोई नहीं रोक सकता था। राहुल का इस मामले में, पदलोलुपता के मामले में थोड़ा थोड़ा जो झुकाव है वह महात्मा गांधी की तरह है। सत्ता से न जुड़ना, सत्ता से अपने को दूर रखना। और आम चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस अध्यक्ष पद से। यह दिखाता है कि वे सत्ता छोड़ सकते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री बने और एक बार उन्होंने कहा भी था कि यदि राहुल प्रधानमंत्री बनना चाहें तो मैं किसी भी समय पद छोड़ दूंगा। उन 10 सालों में भी राहुल कभी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, यद्यपि उनके विरोधी इस बात को नहीं मानते। यही बात सोनिया जी के लिए भी है। जिस समय उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, उस समय प्रधानमंत्री पद के लिए वही चुनी गई थी। थोड़ा सा गलती होगी यह कहना, सांसदों ने उनका चुनाव किया था प्रधानमंत्री पद के लिए, जनता ने नहीं। बहुत से लोग उनके विरोधी इसे भी नहीं मानते हैं, लेकिन यही सच्चाई है। अगर सांसदों का बहुमत किसी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता तो उसे कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते कोर्ट किसी तरीके से किसी लीगल केस में उसे दंड न दे चुका हो, और वो भी एक निश्चित समय अवधि का। इस लिहाज से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं, और बनेंगे तब कब? जब उनका गठबंधन सत्ता में आएगा तब। पहली कंडीशन, यदि नहीं आएगा तो बन ही नहीं सकते। दूसरी बात, वे ऐसा चाहेंगे भी नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और तीसरी बात, उनका प्रधानमंत्री ना बनना ही उनके लिए हितकर है, क्योंकि यदि उनका गठबंधन सत्ता में आता है और कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसके पीछे राहुल गांधी की मंशा, उनकी इच्छा होनी जरूरी है। एक तरह से वे किसी को सत्तासीन करेंगे, और भारत में महान वही माना जाता है, बड़ा वही माना जाता है जो दूसरे को सत्ता पर बिठाता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से ज्यादा महान माना जाता है, ज्यादा महान माना गया है चाणक्य को। शिवाजी से ज्यादा महत्व दिया जाता है समर्थ गुरु रामदास को। मोरारजी देसाई से ज्यादा महत्व दिया जाता है जयप्रकाश नारायण को, और महात्मा गांधी से ज्यादा महत्व दिया जाता है, महात्मा गांधी को ज्यादा महत्व दिया जाता है उन राजनीतिज्ञों को जो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। तो राहुल प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, यह मेरा विश्लेषण है, और ना बनना ही उनके लिए अच्छा है। वे नेपथ्य में बैठकर गतिविधियों पर नजर रखें, पार्टी पर नियंत्रण रखें, और जैसा मैंने कहा, महादशा शुभ है। धीरे धीरे करके उनके विरोधी अपने आप शांत हुए जा रहे हैं, अपने आप ही उनकी पार्टी में उनके विरोधी किनारे होते चले जा रहे हैं। या तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, या हार ने उन्हें किनारे कर दिया है। बस आज का वीडियो इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला विश्लेषण होगा मोदी जी के ऊपर। विषय यही रहेगा, क्या वे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।
एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।